प्रश्न, उन कारणों का विवेचन कीजिए जिनकी वजह से 20वीं सदी के प्रारंभ में उग्रवादी, जुझारू या गर्मपंथी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उत्तर, 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद या जुझारू राष्ट्रवाद, गर्मपंथी राष्ट्रवाद के उदय के कारण। 1. नरमपंथी की असफलता। ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथियों की किसी भी महत्वपूर्ण मांग को नहीं माना। इससे नरमपंथी नेतृत्व के सिद्धांतों व तौर तरीकों से लोगों का विश्वास उठ खड़ा हुआ। लोगों ने सोच लिया कि भिक्षा मांगने पर ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं देगी। बाल गंगाधर तिलक के लेखों में जिन उग्रवादी तरीकों की अभिव्यक्ति की थी, वे ही लोगों को अपनी मांगें मनवाने के लिए सही नजर आने लगे। 2. ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान। सन 1896 से 1900 तक कई भयंकर अकाल पड़े। विदेशी सरकार ने इस भयंकर विपत्ति के समय भी जब जनता की पूर्ण सहायता नहीं की तो लोगों का विरोध चरम सीमा पर पहुंच गया। इन्हीं दिनों पूना के आसपास प्लेग की भयंकर बीमारी फैल गई, जिसका सामना करने के लिए सरकार ने जो नीति अपनाई उससे लोग पूरी तरह असंतुष्ट थे। इन घटनाओं ने उग्रवाद के विकास में मदद दी। विदेशी सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार में बाधा डालनी शुरू कर दी। राष्ट्रीय नेताओं का जोरदार तरीके से दमन भी शुरू कर दिया। 3. राजनीतिक चालें एवं घटनाएं। सन 1892 से लेकर 1905 तक अनेक राजनीतिक घटनाएं घटीं। अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के लिए चालें चली जिन सभी ने उग्रवादी विचारधारा को बलवती किया। सन 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रांतीय काउंसिल का विस्तार कर दिया, मगर उसमें अफसरों का बहुमत बना रहने दिया। काउंसलर वार्षिक बजट पर वोट नहीं दे सकते थे। इससे लोगों में असंतोष बढ़ा। इसे अंग्रेजों की धोखाधड़ी कहा गया। सन 1898 में एक कानून बना दिया गया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति विदेशी सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावनाओं को बढ़ा नहीं सकता था तथा इस प्रकार की कार्यवाही को अपराध घोषित किया गया। सन 1904 के एक्ट ने प्रेस की आज़ादी को छीन लिया। इन राजनीतिक चालों ने लोगों की भावनाओं को गर्म या उग्रवादी बनाया। 4. धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा आत्मविश्वास का विकास। 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों द्वारा राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं ने भारतीयों में राष्ट्रभक्ति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की भावनाएं भरी। उन्होंने अंग्रेज विद्वानों के इस प्रचार को गलत बताया कि भारतीय कभी भी अपने देश का शासन चलाने की क्षमता नहीं रखते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि वे अपनी बुरी दशा का अंत स्वयं ही कर सकते हैं। इस प्रचार ने एक राष्ट्रीय आंदोलन को निरंतर सक्रिय बना दिया। 5. राष्ट्रीय नेताओं को यातनाएं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, अंग्रेजों ने राष्ट्रीय नेताओं का दमन करने के लिए उन्हें यातनाएं देनी आरंभ की। नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश निकाला दे दिया गया। उसी वर्ष लोकमान्य तिलक को जेल की लंबी सजा दे दी गई। उन्हें जनता को विदेशी सरकार के विरुद्ध भड़काने के अपराध में यह कारावास दिया गया। इन कार्यवाहियों ने लोगों को उग्र पथ पर चलने को विवश किया। 6. शिक्षित भारतीयों में बेकारी और असंतोष। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों तक शिक्षित भारतीयों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। उन्हें अंग्रेजी अफसर न तो सम्मान देते थे और न ही पूरा वेतन। उनमें से अधिकांश कम वेतन पर काम कर रहे थे। अनेक शिक्षित भारतीय बेकार थे। वे आधुनिक चिंतन व राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण उग्रवादी तरीकों के अधिक समर्थक थे। 7. विश्व की घटनाओं का प्रभाव। उस समय की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी भारतीय लोगों को उग्रवादी होने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1868 में जापान ने जीवन के सभी पहलुओं में विकास किया और शीघ्र ही उच्च कोटि की औद्योगिक व सैनिक शक्ति बन गया। उसने 1904 में रूस जैसे विशाल देश को पराजित किया। उससे कुछ वर्षों पहले इथोपिया ने 1896 में इटली की सेना को पराजित किया। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की तथा चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध गर्मपंथी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। 8. बालपाल लाल और घोष का उत्थान। देश के जुझारू चिंतन के समर्थन में यद्यपि बंगाल के राजनारायण और अश्वनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री पिपलकर जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन इस भावना को सबसे अधिक बल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पाल, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रीय नेताओं के उत्थान के कारण ही मिला। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया तथा लोगों को बड़े साफ शब्दों में बताया कि आज़ादी बलिदान चाहती है। उसके साथ साथ देश में एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण दल देशवासियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए तैयार था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के कारण भी गर्मदल वालों का असर बढ़ा। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद।
Disclaimer: this notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.